नमस्कार। जो आर्ध भारत मित्र देख रहे हैं आप, मेरा नाम अभिषेक भारती। ये वीडियो रजरप्पा मंदिर का तो आपने देखा था, इस पर तो खूब चर्चा हुई। और अब इस मामले में चूंकि 4 जवानों को सस्पेंड किया गया, 1 जवानों को एकदम हटा ही दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, तो खुश, मतलब अब तो इस समस्या का समाधान हो गया, मान लिया जाए रजरप्पा मंदिर में सब ओके है। चलिए 1 साल पुराना वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। यह वीडियो 1 साल पुराना है। 1 साल पहले भी ऐसे ही लाठीचार्ज हुआ था और अगले साल फिर से होगा ऐसा, और उसके बाद फिर से होगा, और उसके बाद फिर से होगा। क्यों? क्योंकि आप धर्मांध हैं। जी हाँ, आप धर्मांध हैं। आपको बुरी लग रही होगी मेरी बात, आप कहेंगे मैं हिंदू विरोधी हूं, आपको मन करेगा कि मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दे, जाके कर दीजिए, लेकिन सच बोलने से पीछे हम नहीं हटेंगे। आप सोचिए कि जिस मंदिर में पैसे लेकर के और आपके लिए पीछे से, जिधर से एग्जिट होता उधर से घुसने की व्यवस्था कर दी जाए, और वो भी कौन करे? वो लोग करें जो वहां सुरक्षा में तैनात है, या फिर वो लोग करें जो वहां पर माँ की पूजा करते हैं। वहां माँ कितनी नाराज होगी। एक ऐसे मंदिर में जहां बकरे की बलि के लिए आपसे इतने पर अड़ जाए कि इससे कम दोगे तो बकरे की बलि नहीं होगी, तो उस मंदिर में माँ कितनी नाराज होगी, आप सोच लीजिए। जहां धर्म को धंधा बना दिया गया है, वहां माँ कितनी नाराज होगी, आप सोच लीजिए। चलिए रजरप्पा मंदिर की बात करते हैं। आपको पता है क्या इस बात का कोई ऑडिट है कि रजरप्पा मंदिर में कितना चढ़ावा आता है, और वो चढ़ावा मंदिर के विकास में खर्च होता है या कहाँ खर्च होता है? नहीं, मतलब रजरप्पा मंदिर में कोई भी भक्त जाता है तो कुछ ना कुछ तो वो दान अर्पित करता है। वो दान किसके पास जाता है? क्या कोई ट्रस्ट है? क्या इसकी जवाबदेही किसी के पास है कि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के लिए किससे सवाल किया जाए? कोई तो होना चाहिए ना। हर मंदिर में एक ट्रस्ट होता है, लेकिन रजरप्पा मंदिर में जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट सिर्फ नाम का ट्रस्ट है। आप अगर सनातनी है तो मैं भी सनातनी हूं, आप अगर असली सनातनी है तो मैं भी असली सनातनी हूं, आप अगर वेद पढ़ते हैं तो मैं भी वेद पढ़ता हूं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अंधा नहीं, धर्मांध नहीं। मैं विरोध करता हूं कि मुझे भगवान तक पहुंचने के लिए बीच में किसी पंडित पुरोहित की जरूरत पड़ेगी। कोई मैसेंजर हो सकता है, लेकिन वो मैसेंजर जब पिछले गेट से अगर किसी को घुसाए भगवान के करीब लाने के लिए, कि आपके पास पैसे है तो आप भगवान के ज्यादा करीब हैं, आप आसानी से उनके दर्शन कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धूप में खड़े रहेंगे। आप अगर भगवान के बहुत करीब हैं तो क्या आपके जो चढ़ावे मिल रहे हैं उसका कोई ऑडिट नहीं होना चाहिए, उसका कोई हिसाब नहीं होना चाहिए, वो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए? तो आप कहेंगे कि वो फलाना मस्जिद और ठिकाना मस्जिद इधर उधर की छोड़, तो ये बता कारवां लूटा कैसे? हर बार रजरप्पा मंदिर या किसी भी मंदिर में, देवघर मंदिर चले जाइए, शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था है। क्यों होनी चाहिए शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था? आपने पैसे ज्यादा दे दिए तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएगा, भगवान इससे खुश होंगे। आप बाबा बासुकीनाथ के दरबार में चले जाइए, पंडा आपसे खुश होंगे तो आपको आराम से बगल से घुसा देंगे। यही तरीका होता है क्या पूजा का? भगवान की नजर में तो सब बराबर होते हैं। तो फिर ये जो एक पाखंडी सोच है, इस सोच के पोषक हम कैसे बने हुए? रजरप्पा मंदिर में पार्किंग के लिए आप अलग पैसे दीजिए, वहां दुकानों का अतिक्रमण अलग हो रहा है। कितनी दुकानें हैं, क्या वो दुकान टैक्स देते हैं? क्यों ना दें वो टैक्स? मुझे भी दुकान लगाना, मैं भी तो हिंदू हूं, मैं भी लगाऊंगा फिर दुकान, क्यों ना लगाऊं? बाहर से आकर के लोग वहां पर जमीन अतिक्रमण किए जा रहे हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका क्या होगा? उनका भी तो पहला अधिकार माँ के ऊपर है। भाई माँ का अगर वो हिस्सा रजरप्पा में गिरा तो माँ का आशीर्वाद वहां के स्थानीयों को मिला ना, कि पटना से आकर के वहां बैठने वालों को और जो है बलिया से आकर के वहां बैठने वालों को माँ का आशीर्वाद स्पेशल मिलेगा। रजरप्पा के स्थानीय लोगों को माँ का आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो एक ट्रस्ट बनना चाहिए, वो ट्रस्ट आंसरेबल होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए, उसकी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। तो अब देखना है कि इन सब चीजों पर प्रशासन की नजर कब पड़ती है।